साथ गुजारिश की जाती है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खतीब हुसैनियत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब की खिदमत में आएँ और अपने बयान से क़ुलूब मोमिन को मुनव्वर फरमाएं। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें आप हज़रात। हाज़िरीन जलसा सलामुन अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुत्तिईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन जलसा, मैं अव्वलन शुक्रगुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़ीशान मुकर्रमी साहब क़िबला का, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली अब्बास साहब क़िबला का, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फ़िरोज़ साहब क़िबला का, अली जनाब मौलाना महमूद साहब क़िबला का, अली जनाब ज़फ़र आरफ़ी साहब का, जनाब काशिफ़ मेटी साहब का, जनाब समीर साहब आरफ़ी साहब का और जनाब अस्करी गदीरी साहब, और हमारे मुज़फ़्फ़रनगर की नुमाइंदगी करने वाले नवाखानी के हवाले से आपके हर दिल अज़ीज़ जनाब शबी अब्बास साहब और तमाम उन अफराद का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बिलख़ुसूस चूँकि यहाँ सामीन की तादाद कम है, ज़ाकिरीन की ज़्यादा है, यानी जितने भी हैं माशाअल्लाह से वो सब पढ़ने वाले हैं। मैं पैगाम इंसानियत की टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि ये इस्तक़बाल अज़ा का प्रोग्राम क्यों इनाक़ाद किया गया और उसकी क्या वजह रही कि ये प्रोग्राम किया जाए। उमूमन ये प्रोग्राम यहाँ नहीं होता था और ना ही हम लोग करते थे, मगर चूँकि गुज़िश्ता बरस जब पूरा माह मुबारक रमज़ान कोरोना से गुज़र गया और कोरोना में हम लोग जो हैं वो एक ऐसी ज़िंदगी कि जैसे मछली बग़ैर पानी के गुजारती है तड़प तड़प के, वही कैफ़ियत पूरे रमज़ान रही। और उसके बाद जो है फिर माह मुबारक के सियाम के बाद जो है पूरा बकरीद ऐसे ही गुज़रा और फिर हमें लगा कि याम अज़ाए सईदुश्शुहदा भी हम वैसे नहीं मना पाएंगे कि जैसे मनाना का हक़ है और मनानी जाना चाहिए। लिहाजा गुज़िश्ता बरस बैठे बैठे एक प्रोग्राम बना कि भाई एक प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन इस्तक़बाल अज़ा के उन्वान से किया जाए। उसकी निज़ामत जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, मौलाना नईम आलम साहब क़िबला ने की और जनाब हमारे अहमद अली भाई जो आज यहाँ नहीं है, इस वक्त जो है बेंगलोर में, समीर साहब और शबी अब्बास साहब और सफदर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है मुख्तसर तरीक़े से जो है वो अज़ादारी सईदुश्शुहदा बर्पा की और ज़िक्र सईदुश्शुहदा किया। और बहरहाल इस साल फिर जब ये वक्त आया तो अज़ीज़ों और दोस्तों ने कहा कि भाई वो प्रोग्राम दोबारा होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, उलमा खुतबा शुरा तमाम हज़रात को इसमें शिरकत करना चाहिए थी। जैसा कि ज़ीशान भाई ने कहा, मैं ज़ीशान भाई से अच्छा नहीं बोल सकता, शायद अगर बोल भी सकता हूँ तो मैटर मेरे पास इनसे ज़्यादा वज़नी और कीमती नहीं होगा। फ़िरोज़ भाई ने जो अपने जज्बात का इजहार किया वो मेरे पास नहीं है। अब्बास भाई साहब ने जो अपनी बातें रखी वो अपनी जगह हैं, मगर मैं एक हदीस का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अजीब व गरीब हदीस है, शायद अगर आप इसको महसूस करेंगे तो ये हदीस ही हमें एहसास दिलाएगी कि प्रोग्राम क्यों रखा गया। 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमें डर है कि कहीं तुम मुहर्रम को ऐसे न भुला दो जैसे तुमने गदीर को भुलाया। इस हदीस की कैफियत को समझिए। हमें डर है, मासूम फरमा रहे हैं कि हमें डर है कहीं तुम जैसे तुमने गदीर को भुलाया है ऐसे मुहर्रम को ना भुला दो। फिर सुन लीजिए, मैं और करीब आके कहूँ। इमाम फरमाते हैं कि हमें डर है, ए शियो हमें डर है, ए अज़ादारों हमें डर है, ए मातमदारों हमें डर है, अली अली करने वालों हमें डर है, ए हुसैन हुसैन करने वालों हमें डर है, कहीं तुम मुहर्रम को ऐसे न भुला दो जैसे तुमने गदीर को भुलाया है। मैंने हदीस सुना दी, उलमा बैठे हैं, बुज़ुर्गान बैठे हैं, अकाबरीन बैठे हैं।
हदीस मैंने आपको सुना दी। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है, और वो सवाल करने का मुझे इख्तियार है अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, आप लोगों से, कौन सा शिया दुनिया में ऐसा है जिसने गदीर को बुलाया है? क्या है? क्यों? इसलिए कि मरकज़े दीन गदीर है, महवरे दीन गदीर है, हमारा तारुफ गदीर है, हमारी पहचान गदीर है, हमारी शनाख्त गदीर है। अगर आज दुनिया में हमें पूरी दुनिया से अलग गिना जाता है तो उसका सबब सिर्फ और सिर्फ गदीर है। मगर मौला फरमा रहे हैं, अब हमारे कहने से क्या होगा? हम गदीर वाले, और हमारे यहाँ तराने चलते हैं, हम हैं गदीर वाले, हैं हम गदीर वाले, वाकई हम गदीर वाले हैं। हमें पूरी दुनिया ने छोड़ा ही इसलिए क्योंकि हमने गदीर को पकड़ा है। भाई हमारी जो मुखालिफत है वो किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से तो है ना, क्योंकि हमने गदीर को पकड़ा है, क्योंकि हमने गदीर का इकरार किया, क्योंकि हमने अलीयुन वलीउल्लाह को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, लिहाजा हमें पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, मगर हमने अलीयुन वलीउल्लाह को नहीं छोड़ा। ये हमारा दावा है, ये आपका दावा है, ये अज़ादारों का दावा है, ये मातमदारों का दावा है, ये पूरी दुनिया के शिया का दावा है कि मैंने गदीर को नहीं छोड़ा। मगर मौला फरमा रहे हैं हमें डर है कि कहीं तुम मुहर्रम को ऐसे ना बुला दो कि जैसे तुमने गदीर को बुलाया। अब एक तरफ हमारा दावा है और दूसरी तरफ मौला की बात है, तो इसमें से कौन सी बात सही है? तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहीं ऐसी खामी रही है। इसका मतलब यह है कि हमने गदीर के मतन को तो याद कर लिया, गदीर के मकसद तक नहीं पहुंचे। हमने गदीर तो करना सीख लिया, मगर गदीर का जो मकसद था, गदीर जिस लिए बर्पा की गई थी, गदीर का जो पूरा प्रोग्राम परवरदिगार आलम ने तैयार किया था, उसका मकसद क्या है? मौला फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे तुम गदीर के मकसद को भूल गए हो, वैसे ही तुम मुहर्रम के मकसद को भूल जाओ। आज यहाँ जितने लोग हैं, अभी अय्याम अज़ाए मुहर्रम, अय्याम अज़ाए सईदुश्शुहदा आने वाला है, ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह मसरूफ़ हो जाएंगे। ये अपने कहीं ना कहीं ख़िताब करेंगे, मौलाना कहीं ख़िताब करेंगे, मौलाना कहीं ख़िताब करेंगे, मौलाना कहीं अपनी जगह ख़िताब करेंगे, आप अपनी जगह अशार पढ़ेंगे, ये नोहा नहीं करेंगे, वो नोहा नहीं करेंगे, मगर मकसद अज़ादारी सईदुश्शुहदा कौन समझेगा? देखिए इमाम हुसैन ने बड़े पैगामात दिए हैं दुनिया को करबला में आके, कोई पैगाम ऐसा है ही नहीं, अगर मैं ये जुमला कहूँ कि जैसे दुनिया के तमाम खुश्क-ओ-तर का इल्म कुरान में मौजूद है, वैसे ही इस इंसानी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल करबला में मौजूद है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है। जैसे जैसे कुरान मजीद में कायनात के हर खुश्क-ओ-तर का, वैसे ही करबला में इंसानी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल। आप कहेंगे दलील क्या है? बहुत सारी दलीलें हैं, और अगर मैं खिताबत के हवाले से कहूँ तो हल इसलिए क्योंकि नाना का मौजज़ा है कुरान और नवासे की तहरीक है करबला। पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। तो वो कौन से पैगामात हैं? आप बहुत सारे पैगामात हैं जिनको मैं यहाँ बयान कर सकता हूँ, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बयान करना चाहता हूँ। आप करबला की फहरिस्त देखिए, करबला की फहरिस्त में कितने शोहदा हैं? तकरीबन 72 जो हमें बताए जाते हैं, 114 है, 92, 170 अलग अलग है ना। आप जाएंगे तो शोहदा की फहरिस्त अलग अलग है। आप 114 ना मानिए, आप 92 ना मानिए, आप 72 मान लीजिए, जो उर्फ़ आम में मशहूर है कि करबला में 72 शहीद हुए थे। इमाम हुसैन का पैगाम देखिए, इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि करबला की तारीख़ से पहले जब फहरिस्त बनती थी तो जौन के सामने जौन का कबीला लिखा जाता था, हुर के सामने हुर का कबीला लिखा जाता था, हुर के ग़ुलाम के सामने उसका कबीला लिखा जाता था, हबीब के सामने हबीब का कबीला लिखा जाता था। ये सब कबीले लिखे जाते हैं कि नहीं? यानी हर शहीद का एक अपना तारुफ था। जौन कौन है? कबीले का नाम ले दिया। हुर कौन है? उसके कबीले का नाम ले दिया। हबीब कौन है? उनके कबीले का नाम ले दिया। यानी करबला से पहले हर शहीद का अपना एक ज़ाती तारुफ था। मैं ये हूँ, मेरी पहचान ये है, मेरा ख़ानदान ये है, मेरा कबीला ये है, मेरी ज़बान ये है, मेरी ज़मीन ये है।
हुसैन ने करबला के बाद सबका तारुफ खत्म करके एक तारुफ बनाया, वो क्या है? शोहदाए करबला। अब जब शोहदाए करबला की फहरिस्त बनेगी तो उसी में हुसैन का नाम होगा, उसी में जौन का नाम होगा। इसका मतलब यह है कि हुसैन ने करबला में जो पहला पैगाम दिया वो इत्तेहाद का दिया, इख्तलाफ का नहीं दिया। और हुसैन इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं और हम इख्तलाफ का पैगाम दे रहे हैं। पूरे साल हम इत्तेहाद से ज़िंदगी गुजारते हैं, वलीमों पे एक रहते हैं, अकीकों में एक रहते हैं, बारात में एक रहते हैं, बर्थडे पे एक रहते हैं, दोस्तियों में एक रहते हैं। और जहां मुहर्रम का चांद नजर आया, ये मेरी मजलिस, ये तेरी मजलिस, ये मेरा जुलूस, ये तेरा जुलूस, ये मेरा अज़ाखाना, ये तेरा अज़ाखाना, ये मेरी अंजुमन, ये तेरी अंजुमन। इसका मतलब ये कि हुसैन जाते जाते इत्तेहाद करके गए हैं, हम मुहर्रम के आते ही इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। क्या आया हमारा ये इख्तलाफ करना सैयदुश शुहदा को पसंद होगा? होगा? खुद सोचिए, अभी जैसे मुहर्रम आएगा क्या होगा? आप एक अंजुमन के जवान को दूसरी अंजुमन के जवान के साथ खड़ा नहीं कर सकते कि भाई चलो मातम कर लो, तो क्या गए? जब हमारी अंजुमन का नंबर आएगा तब करेंगे। तो अंजुमन के नाम पे आया या हुसैन के नाम पे आया? तो किसके नाम पे आया? आप एक अंजुमन के नोहा खान से गए, दूसरे अंजुमन में नोहा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? भाई मैं अपनी अंजुमन में मैं जहाँ कहूँ वहाँ पढ़ूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चीज़ हुसैन को पसंद नहीं थी हम वही कर रहे हैं। याद है आपको जुमला अभी जो मैंने कहा? इमाम ने क्या फरमाया? हमें डर है कि कहीं तुम गदीर को ऐसे मुहर्रम को ऐसे ना भुला दो जैसे तुमने गदीर को भुला दिया। इसका मतलब यह है ना हमें मकसद गदीर याद है और ना ही हमें मकसद मुहर्रम। जब हम अज़ादारी सैयदुश शुहदा में हुसैन से ज़्यादा अपने आप को तरजीह देंगे तो वहाँ यही होगा। वरना होना ये चाहिए था कि मजलिस हुसैन की थी, इमाम बारगाह हुसैन का था, अंजुमन हुसैन की थी, शब्बेदारी हुसैन की थी, ताज़िया हुसैन का था। आज क्या है? आज आप देखिए हालात क्या है। याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, इसका जवाब सबको देना, सबको देना। इसके अंदर एक मुजरिम नहीं है, इसके अंदर तमाम मुजरिम है। जो खामोश है वो भी मुजरिम, जो चुप इसलिए बैठा है कि हमारा क्या लेना देना, वो भी मुजरिम। मुजरिम है। अगर कोई तहरीक चल रही है तो उस तहरीक में अपनी आवाज़ बुलंद करें, इसलिए कि अगर आज आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और ख़ामोश रह गए तो कल ऐसा नहीं है कि आप अपना दामन बचा के चले जाएंगे। नहीं, हर इंसान को जवाब देना है। अज़ादारी सैयद शुहदा किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। मुहर्रम का चांद नज़र आएगा तो हर अज़ादार के दिल में एक अज़ाखाना होता है जिसका बाप खुल जाता है। आप यकीन जाने, मैं अभी जब हमारे ज़ीशान भाई तकरीर कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने कलाम पढ़ा, एक अजीब व गरीब कैफियत महसूस हुई। वो कैफियत जानते हैं क्या? देखिए, परदेश में रहे हैं, बताएंगे, सऊदीया में ज़िंदगी गुजारी है, मौलाना भी ईरान में रहे, लबनान में रहे। मौलाना पता नहीं क्या बात है, पूरे साल आप परदेश में रहिए, सऊदीया रहिए, लबनान रहिए, ईरान, खुदा की कसम ईद आती है तो घर याद नहीं आता, बकरा ईद आती है तो घर याद नहीं आता, सब कुछ हर त्यौहार आ जाता है घर याद नहीं आता, मगर जब मुहर्रम आता है तो घर बहुत याद आता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हुसैन का परदेश से ताल्लुक़ है। हुसैन का एक लक़ब है गरीब। गरीब किसे कहते हैं? हमारे उर्फ़ आम में गरीब किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिस पे सरवत ना हो, दौलत ना हो, पैसे ना हो। मगर जानते हैं, उलमा बैठे इनसे पूछिए, यहाँ गरीब से मुराद दौलत का गरीब नहीं, गरीबुल वतन, मुसाफिर, जो मुसाफिरत में मारा जाए। इमाम रज़ा को भी तो कहते हैं गरीबुल गुरबा। अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्लाह से। दो जुमले सुन लीजिए। अभी मुहर्रम करीब से करीब तर है, शायद 20 दिन है, अभी हमें कुछ नहीं पता मुहर्रम होगा या नहीं होगा। कुछ दावे से नहीं कह सकता कि मुहर्रम होगा कि नहीं। गुज़िश्ता बरस हमने मुहर्रम किया मगर दिल के अरमान पूरे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? रोए तो हम बैठ के हैं ना, अपने अपने घरों में रोए हैं, मरसिए पढ़ के रोए हैं, तकरीरें सुन के रोए हैं, नोहे सुन के रोए, मगर अरमान क्यों नहीं पूरे हुए?
इसलिए कहीं ना कहीं ये कसर रह गई कि सैयदा आप आई थी, हम दिल भर के पुरसा नहीं दे पाए। बीबी आप आई, हम दिल भर के आपको पुरसा नहीं दे पाए। बीबी आप इतनी दूर से चल के यहाँ आ गई, हम यहाँ घर से निकल के अज़ा खाने ना जा सके। क्यों बीबी? इसलिए कि इजाज़त नहीं है। बीबी हम मोहताज हैं। ए बीबी, खुदाया बेहक़ अहले बैत इस साल इस कोरोना नाम की वबा से हमें महफूज रख। जैसे गुज़िश्ता बरस मुहर्रम गुजरा, ऐसे ना गुजरे, बल्कि मुहर्रम उसी आन बान शान के साथ गुजरना चाहिए जिस शान से हम गुजर करते थे। वैसे ही अज़ादारी हो, वैसे ही मातमदारी हो। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जो बीमार हैं, बेहक़ बीमार करबला, उन्हें शफ़ाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमाए। अज़ीज़ो, जब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना, इसमें सब अक्सर ज़ाकिरीन हैं, खुदा के वास्ते एक फ़ातिहा उनके लिए ज़रूर पढ़ें जिन्होंने मिंबर की खिदमत की है, जिन्होंने मरसिया खानी की खिदमत की है, जिन्होंने नोहा खानी की खिदमत की है, जिन्होंने अंजुमनों की खिदमत की है, जिन्होंने अज़ादारी की खिदमत की है। मौलाना, मैं आपको बताऊं कि एक इलाके में, शबी भाई सुनिएगा, एक एबनॉर्मल आदमी था, उसका दिमाग सही नहीं था, घर वाले परेशान, पूरा महल्ला परेशान था, हर आदमी उससे परेशान था। वो मर गया। जब पहला मुहर्रम आया तो लोग रो रहे हैं याद करके उसे। भाई क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे, मियाँ वैसे तो वो किसी काम का नहीं था, मगर अज़ा खाने में एक पत्ता भी गिरने नहीं देता। आपने गौर किया? हुसैन ने उसे कहाँ से ज़िंदगी दी जहाँ तुम सोच नहीं सके। दिमाग नहीं चल रहा है। अजीज़ रिश्तेदार बेकार समझते हैं, किसी काम का नहीं समझते, कोई इज्जत वक़ार नहीं है, मगर सिर्फ उसने पत्ते उठाना शुरू कर दिया। अज़ा खाने को साफ़ रखता था, साफ़ सुथरा रखता था। आज क्या है? आज वो चला गया। हर साल जब मुहर्रम आता है उसका तज़किरा पहले होता। तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए। मौलाना खुसूसन इस साल वो अजीम शख्सियतें हमारे यहाँ से, मौलाना अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला, एक अरसे दराज तक मिंबर की खिदमत की। ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला, ख़तीब आले मोहम्मद मौलाना ज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला, या दीगर उलमा, खुतबा, शौरा जिन्होंने खिदमत की है। मेरी गुजारिश है आप तमाम हज़रात से कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर उन तमाम हस्तियों को इसाल फरमाए जिन्होंने अज़ादारी की खिदमत की।